तो बच्चों जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर ना बच्चों मुझे तो बहुत अमेजिंग लगता है। पूछो क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में बहुत चीजें ना हमें इमेजिन करनी होती हैं। तो इमेजिनेशन में मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। मैं कोई हॉरर मूवी देख के भूत को भी इमेजिन कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैथ्स में तो मैं हर चीज इमेजिन कर सकती हूँ। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स को इमेजिन करेंगे और उनको देखेंगे कि वो कैसे बनी हैं, उनका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सभी शेप्स को के ऊपर फोकस करने वाले हैं और सभी शेप्स को एक तरह से स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर के साथ और देखते हैं कैसी कैसी शेप्स होती हैं जिनको हम आज पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंडर, और वो रियल लाइफ से कैसे कनेक्टेड है, जो कि हमारा मोटो है। मैथ्स की ऐसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम पढ़ते हैं जो कि आपकी रियल लाइफ में हर जगह पर होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो शेप्स दिख रहे हैं ना बच्चों, आप ये हम आज क्लास में पढ़ने वाले हैं। अब इनके मैं आपको नाम बता दूं तो क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, ये जो हैं शेप्स, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। बट ऐसी कुछ मिलती जुलती शेप्स आप अपनी रोज की लाइफ में देखते रहते हैं। तो चलिए पहले मैं कुछ खुद एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे कि क्यूब की बात करें, आप बच्चों अगर लूडो खेलते हैं या कुछ भी ऐसी गेम खेलते हैं जिसमें डाइस यूज होती है, ठीक है, तो जो डाइस होती है ना जिसमें हम उछाल के बोलते हैं कि 6 आएगा तो बारी आएगी, तो वो जो होता है दैट इज इन द शेप ऑफ क्यूब। ओके, क्यूबॉइड की बात करते हैं। जब हम कोई ऐसा बॉक्स लेते हैं जिसको गिफ्ट रैप करके किसको गिफ्ट देते हैं, तो ऐसे जो बॉक्सेस होते हैं ना बच्चों, कार्डबोर्ड वाले बॉक्सेस, तो वो इस शेप में होते हैं जो कि क्यूबॉइड शेप है। अब सिलेंडर के लिए बात करते हैं। कोई आपके घर पे कांच का ग्लास होगा जिसमें आप पानी पीते होंगे या फिर गेस्ट आते हैं तो उनको हम देते हैं, तो दैट इज द शेप ऑफ सिलेंडर। अब कोन के लिए बर्थडे कैप होती है, जो आप बर्थडे तो ऑब्वियसली मनाते होंगे, तो बर्थडे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी की भी लाइफ में। तो कोन जो होता है वो आपकी बर्थडे कैप के साथ सिमिलर दिख रहा है आपको। अब स्फीयर, मोस्टली बच्चे यहाँ पर खेलते होंगे फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, उन सब में जो बॉल यूज होती है दैट इज इन द शेप ऑफ स्फीयर। तो चलिए कुछ यहाँ पर और एग्जांपल्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। अब ये आपको दिख रहा है, ये गिफ्ट बॉक्स टाइप, जैसे हम अभी अमेजोन फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं, तो उस सेंस में यहाँ पर गिफ्ट आप ऐसे बॉक्सेस में देखते हैं जो कार्टन होते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर बॉटल। अब वाटर बॉटल की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं, तो इट इज सिमिलर टू सिलेंडर। नेक्स्ट है बर्थडे हैट, जो मैंने आपको बताया था। और उससे नेक्स्ट है आइसक्रीम कोन। समर्स में तो आई लव आइसक्रीम, तो आइसक्रीम का जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज इस कोन का उल्टा हिस्सा, इस तरह से घुमा दे तो। और अगर ऊपर वाले हिस्से की बात करें तो ये थोड़ा सॉलिड में ऐसे होता है, बट स्फीयर का हाफ होता है। तो स्फीयर के हाफ को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हेमिस्फीयर। तो स्फीयर के हाफ को बोलते हैं हम हेमिस्फीयर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्या चीजें हैं। अब हमारे पास आ गई फुटबॉल। तो फुटबॉल भी स्फीयर का एग्जाम्पल है। तो बच्चों चले आगे बढ़े। अब है हमारे पास एक चीज दिखाई गई है दैट इज सर्कल। वी ऑल नो अबाउट सर्कल। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही हमारे पास स्क्वायर है जिसका L इज इक्वल टू ए है, B इज इक्वल टू, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ बराबर है, तो इसका एरिया होता है ए स्क्वायर। ये चीजें हमें पता है। अब आ गया है हमारे पास रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल होता है लेंथ L और ब्रेड्थ B, इसका एरिया होता है L इंटू B। तो ये चीजें ना मैं बस आपको प्री रिक्विजिट की तरह बता रही हूँ कि इन एरियाज को अगर बारे में आपको पता है तो इन एरियाज को यूज करके हम जो अभी शेप्स मैंने आपको बताई थी ना उनके बारे में चीजें सीखेंगे। तो ये बहुत यूज होने वाला है। सर्कल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, किसी किसी तरह से हम घुमा घुमा के ना इन्हीं पे पहुंच जाएंगे और इन्हीं के एरियाज की एडिशन वगैरह करके हमारी जो अभी शेप्स पड़ी हैं उनकी एरियाज आ जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है चीजें जो हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि क्यूब, जैसे कि क्यूबॉइड। यहाँ पर इन शेप्स की हमें जब भी एरियाज निकालने हैं तो हमें ये जो 2D शेप्स है ना बच्चों, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये है 2 डायमेंशनल शेप्स। इनको हम पेपर पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो वही शेप होती है जो पेपर पे ड्रॉ कर दी। दैट इज इन द 3D, इट हैज एन एक्स्ट्रा डायमेंशन। तो पेपर में से अगर कोई चीज बाहर आ जाए तो दैट इज 3D। तो यहाँ पर जो भी चीजें हमारे पास, जैसे ये पेन है, राइट, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। इसको आप इस तरह से पकड़ सकते हैं, ठीक है। इसके पास लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है, ठीक है। इसके पास 3 डायमेंशन हैं। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं बच्चों 3D शेप्स।
3D शेप्स मतलब 3 डायमेंशनल शेप्स। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारी अब कौन कौन सी चीजें आगे आने वाली हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक और चीज मुझे बतानी थी, देखिए अब यहाँ पर ना एल बी और एच गिवन है। मैंने बोला ना 3 डायमेंशन मतलब तीसरी डायमेंशन एक्स्ट्रा आ जाएगी। अब यहाँ पर सिर्फ एल और बी था, एल और बी है, मान लीजिए पेपर पे ड्रॉ किया। अगर आप इस शेप को हाइट दे दो, या फिर एल बी है रेक्टेंगल, आपने उसकी कटिंग कर ली, ठीक है, एल बी की, ये रेक्टेंगल आ गया छोटा सा आपके पास, आपने ऐसे कितने बोलूं मैं आपको, 50 ऐसे रेक्टेंगल्स को एक दूसरे के ऊपर 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 रख दिया, तो उसकी थोड़ी सी हाइट बन जाएगी, उसकी थोड़ी सी हाइट बन जाएगी, तो क्या बन जाएगा हमारा क्यूबॉइड। ऐसे ही स्क्वायर्स आपने पेपर पे लिया, अब ऐसे ये ऐसी एक्टिविटीज आप घर पे कर सकते हैं। स्क्वायर आपने लिया, स्क्वायर की ही आपने 100 कटिंग्स कर ली, तो अभी उसी स्क्वायर के ऊपर 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 आप रखते जाएंगे ना, पेजेस को भी इकट्ठा करेंगे, तो कुछ इतना बन जाएगा आपके पास। तो इतनी हाइट दे दी आपने, अब वो स्क्वायर क्या बन गया, क्यूब। अगर आप उसको पेस्ट कर दें तो स्क्वायर क्या बन जाएगा, क्यूब। बट आपको स्क्वायर को क्यूब बनाने के लिए उतनी ही लेंथ पूरी करनी पड़ेगी, दैट इज ए। अगर आपका जो ए था साइड ऑफ द स्क्वायर, उतनी ही हाइट देनी पड़ेगी, तभी आपका बनेगा क्यूब, अदरवाइज वो क्यूबॉइड बन जाएगा। तो एल बी और एच हमारी 3 डायमेंशन है। यहाँ पर भी एल बी एच है, बट वो सभी ए के बराबर हैं। जैसे यहाँ पर था ना एल और बी हमारे ए के बराबर थे, वैसे ही यहाँ पे एल और बी और एच तीनों ही ए के बराबर है। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। अब सबसे पहली शेप दैट इज क्यूब। तो क्यूब को स्टडी करेंगे बच्चों, क्यूब के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं वो निकालेंगे। अब ये है हमारे पास क्यूब, एक 3D शेप। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर्स को आप इकट्ठा करते जाएंगे, अगर ए हाइट तक आप ले गए तो वो बन जाएगा क्यूब। अब आप इमेजिन कर पा रहे हैं इसको, अगर आप डाइस को भी पकड़ के देखें या फिर आप खुद से भी बच्चों क्यूब बना सकते हैं घर पे। तो यहाँ पर अगर मैं इसको खोल दूं, मान लीजिए इसमें मैंने ऐसे हवा भर दी और ये खुल गया, सारी साइड्स जो है ना, सारे ये जो फेसेस है ना बाहर के, ये सब अलग अलग हो गए, सभी अलग अलग हो गए। तो मुझे ना काउंट कीजिए जरा, ये पीछे वाला एक है फेस, ये आगे वाला एक है, 2 3 4, ये इधर वाला 5 और नीचे वाला 6। मुझे ना यहाँ पर 6 स्क्वायर्स मिलते हैं। मतलब अगर मैं 6 स्क्वायर्स के पेजेस कट करके उनको इस तरह से चिपका दूं तो मेरे पास क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6 जो बने हैं ना मेरे पास बच्चों, ये मेरे पास 6 स्क्वायर्स बने हैं। और आपको पता है कि अगर इसकी साइड हम ए लेते हैं तो ये भी ए है, लेंथ भी, ब्रेड्थ भी, हाइट भी, तीनों चीजें ए हो जाएंगी। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट जब ए है तो उसमें से आपने स्क्वायर बाहर निकाल लिया। मान लीजिए ये ढक्कन ऊपर से खोल दिया, ठीक है, ये आपके पास क्यूब था, आपने ऊपर वाला जो है वो खोल दिया, तो ये क्या है शेप, स्क्वायर शेप है। अब इसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी, ए ही होगी, राइट। इसकी भी ए होगी, इसकी भी ए होगी, इसकी भी ए होगी, इसकी भी ए और इसकी भी ए। तो अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं 6 टाइम्स इस स्क्वायर के एरिया को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एरिया क्यूब का मिल जाएगा। एरिया से जब आप बात समझते हैं ना तो ऐसे सोचा करिए, कोई आपके पास जो शेप है ना, जैसे कि ये है या डाइस है या क्यूब है, आपको उसको पेंट करना है, आपको उसको पेंट करना है। तो ये वाला सरफेस भी पेंट करेंगे आप, ये वाला भी पेंट करेंगे, ये भी पेंट करेंगे, नीचे वाला भी, इधर वाला भी और इधर वाला भी। तो 6 सरफेसेस, 6 स्क्वायर्स को पेंट करना, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, 6 टाइम्स एरिया ऑफ स्क्वायर। तो क्या आपको एरिया ऑफ स्क्वायर आता है, मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझाया था प्री रिक्विजिट में कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होती है और उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 6 टाइम ए स्क्वायर, मतलब 6a स्क्वायर, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या बन जाता है बच्चों हमारे पास, 6 इंटू ए स्क्वायर। मतलब मैंने आपको प्रैक्टिकल मीनिंग समझा दिया किस तरह से बना ये। तो यहाँ से ना बच्चों याद करना बहुत इजी हो जाता है कि वो बना कैसे है, 6 क्यों याद रखना है, ए स्क्वायर क्यों चाहिए, क्यूब स्क्वायर से बनता है, 6 फेसेस है इसके, उन 6 फेसेस में
छो के छो फेस जो है हमारे पास स्क्वायर्स हैं, और स्क्वायर्स के साथ साथ हमने यहाँ पर हमें स्क्वायर का एरिया पता था, तो 6 टाइम्स ए स्क्वायर लिख दिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया हमारे पास, दैट इज 6a स्क्वायर। चलिए अब हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया होता है, मान लीजिए आप क्यूब साइज के रूम में बैठे हैं, क्यूब साइज के रूम में बैठे हैं, आपको रूम की दीवारें पेंट करनी है, पर छत पे आपको एक डिफरेंट कलर करना है, और जमीन पे तो या तो टाइल्स होते हैं या मार्बल होता है, तो सिर्फ 4 दीवारें ही बची ना बच्चों पेंट करने के लिए, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं। इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। मतलब सिर्फ ये दीवारें, ये 4 दीवारें आप करेंगे पेंट, ऊपर की और नीचे की छोड़ देंगे। मतलब 6 स्क्वायर्स में से हमने टॉप वाला छोड़ दिया और बॉटम वाला छोड़ दिया, तो कितने स्क्वायर्स बचे? 4 स्क्वायर्स बचे। तो लेटरल या फिर हम कर्व्ड भी बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया of cube that is equal to 4 times area of square, that is equal to 4a square। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है चीजें इमेजिन करके कि आप एक रूम में बैठे हैं जिसकी शेप क्यूब है, मतलब सारे जो दीवारें हैं वो एक ही साइज की हैं और उनकी लेंथ ब्रेड्थ भी एक ही है, तो इस तरह से आप उसको पेंट करेंगे तो आपको 4 स्क्वायर्स मिलते हैं। आप रूफ को छोड़ रहे हैं और फ्लोर को छोड़ रहे हैं, तो 4a स्क्वायर, 6a स्क्वायर और 4a स्क्वायर। आई होप आप ये एरिया टर्म जो है और इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया समझ पाए होंगे। कर्व से भी आप समझ सकते हैं, सिर्फ कर्व्ड, ये वाला कर्व्ड, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया आप समझ पाए होंगे। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए तो अगली शेप पे चलते हैं बच्चों, देखते हैं वो कौन सी शेप है। तो नेक्स्ट शेप है बच्चों हमारे पास क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड की शेप मैंने आपको बताई थी, जैसे कोई गिफ्ट बॉक्स हो गया, जैसे कोई कार्टन हो गया, जैसे आपकी बुक हो गई, जैसे आपकी ज्योमेट्री बॉक्स हो गई। अब तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री बॉक्स आने लगे हैं, तो बुक का एग्जांपल ले सकते हैं आप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं उसकी शेप से। तो ये है हमारे पास शेप। तो आप मान लीजिए एक मोटी ताजी बुक है आपके पास, तो बुक में बच्चों आप क्या चीज देखते हैं? आपको पता है जो ऊपर वाला फर्स्ट जो खोलते हैं आप, दैट इज जो गत्ता होता है, कार्डबोर्ड होता है, उसको ओपन करते हैं और अंदर सभी पेजेस वो बुक के फर्स्ट पेज जितने ही होते हैं, सेम साइज। और जो बुक का फर्स्ट वाला इधर वाला एंड है, स्टार्टिंग एंड है, और एंड वाला ये भी बिल्कुल सेम होते हैं। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो ये वाला हिस्सा है ये बैक वाले हिस्से के बराबर होगा। ठीक है, समझ आ गया। ऐसे ही बुक को आप खड़ा कर देंगे, बुक का जो ऊपर वाला हिस्सा है जहां पे आपको पेजेस दिखते हैं, राइट, और नीचे वाला हिस्सा वो भी सेम होगा। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये हिस्सा और ये हिस्सा ये भी सेम है। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो एक और हमारी 2 फेसेस और बच गए ना, 6 फेसेस होते हैं क्यूबॉइड के भी। तो ऐसे ही जो अपर है और ये जो लोअर है, ऊपर और नीचे वाला, साइड साइड वाला और आगे पीछे वाला, ही सारे ऑपोजिट जो फेसेस है ना बच्चों क्यूबॉइड में वो सेम रहते हैं। तो 6 फेसेस हुए यहाँ पर भी और ऑपोजिट फेसेस आर इक्वल। तो चलिए जो ये फेसेस है ना जो इक्वल इक्वल हैं, उनकी एक एक चीज यहाँ पे लिख लेते हैं, कैसी शेप्स हैं वो। तो ये 3 बनती हैं। ये जो यहाँ पे छोटी वाली है ना साइड वाली, यहाँ पे अब क्यूबॉइड को देखिए, साइड वाली ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये एक हो गया लंबा वाला और ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं मैंने यहाँ पे नोट कर ली, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अगर मैंने इसका नाम L दिया, इसका नाम ब्रेड्थ दिया और इसका हाइट दिया, ये जो लंबी चीज है, तो यहाँ पर ये जो ये बना है आपका, इसका एरिया क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल का एरिया याद है आपको? तो ये है B, ये है H, राइट। अब ये जो है दैट इज क्या है, ये ऊपर वाले, अब ये क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा लेंथ इंटू H। तो ठीक है, समझ गए। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा? B इंटू H, बट यहाँ पर है कितने? 2 टाइम्स 2BH, राइट। इधर वाला भी और इधर वाला भी है, 2 है ना फेसेस। इसका एरिया हो जाएगा बच्चों L इंटू B, बट हमें कितना चाहिए? 2LB। इसकी बात करें तो आ जाएगा HL, हमें कितना चाहिए? 2HL। तो अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, सभी फेसेस का एरिया निकालना है,
तो टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 2BH प्लस 2LB प्लस 2HL। तो 2 कॉमन लेंगे और इनको थोड़ा सेट करके लिखते हैं, तो LB BH HL। 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये बनता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब अगर हम बात करें कर्व्ड की, अब जैसे हमारा ये क्यूबॉइड पड़ा है, कर्व्ड मतलब फिर से आप किसी रूम में बैठे हैं जिसका शेप है क्यूबॉइड जैसा, ठीक है, उसकी लेंथ थोड़ी सी लंबी है, ब्रेड्थ थोड़ी सी छोटी है और हाइट भी है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, फिर से छत और फ्लोर को छोड़ेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर आप बीच में बैठे हैं तो समझ आ रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की मैं ये एलबी जो है ना, ये एलबी वाला ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ दूंगी, तो क्या बचा मेरे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया में मेरे पास बचा 2BH बचा और 2HL बचा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स BH प्लस HL। बहुत सिंपल लग रहा है ये तो, इमेजिनेशन के साथ अगर आप इन चीजों को खोल खोल के देख सकते हैं, आप बुक पकड़ के भी देख सकते हैं बच्चों, ऊपर वाला, नीचे वाला, साइड्स वाला, आगे पीछे, ये सब चीजों को आप इमेजिन कर सकते हैं अपनी साथ पड़ी हुई चीजों में से, राइट। तो ये समझ आ गया क्यूबॉइड का। आगे बढ़ते हैं, एरिया इसका डन हो गया। नेक्स्ट शेप है हमारे पास। अब पहले क्यूबॉइड को देखते हैं बच्चों, क्यूबॉइड जो है और क्यूब जो है, क्यूबॉइड और क्यूब में क्या चीजें हैं आपको पता है, इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है। अगर हम लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू हाइट कर दें, इज इक्वल टू ए मान लें, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा क्यूब। ए और ए। क्यूबॉइड की सभी लेंथ अगर बराबर हो जाएं, मान लीजिए, तो हमें मिल जाता है क्यूब। किसी भी एक साइड के बराबर कर दीजिए, L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच कर दिया आपने, एच के बराबर कर दिया, तो ये क्यूबॉइड जो है उसकी शेप बन जाएगी क्यूब जैसी। तो ये आपको ऐसी चीजें आपको पता होनी जरूरी है, ठीक है। तो LBH को अगर हम बराबर कर देंगे तो क्यूब बन जाएगा, मतलब क्यूब इज अ स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड। LBH कुछ भी हो सकते हैं, पर अगर वो तीनों बराबर हो गए तो वो क्यूबॉइड नहीं है, वो क्यूब है, राइट।